गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल आप करके चुके थे इंटैग्रेशन विद लिमिट्स। अज आप टॉपिक नवा स्टार्ट करन जा रहे हैं क्योंकि मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी करवा दिता है। अज आप करांगे एसलरेशन। ठीक है, वैसे तो पता ही है एसलरेशन की हुंदा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ नोन एज एसलरेशन। क्योंकि आप 9th-10th करते सीगे भी जो वेलोसिटी चेंज होंदी है विद रिस्पैक्ट टू टाइम इज़ नोन एज एसलरेशन। जो डिसप्लेसमेंट चेंज होंदा विद रिस्पैक्ट टू टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी। जो वेलोसिटी चेंज होंदी है विद रिस्पैक्ट टू टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी एसलरेशन। आपको पता है ना वेलोसिटी इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। ये आप मैगनीट्यूड भी देखते एंड डायरैक्शन भी। जो वेलोसिटी वैक्टर क्वांटिटी दी है then acceleration is also a vector quantity. It tells about magnitude as well as direction also. ये यूनिट्स आप कर चुके थे मीटर पर सेकेंड स्केयर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्केयर। क्योंकि आपको पता वेलोसिटी यूनिट होंगी है मीटर पर सेकेंड, टाइम की होंगी है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्केयर आ जाऊगा। एवं सीजीएस के है ना सेंटीमीटर पर सेकेंड स्केयर। एवं डिमेंशनल फॉर्मूला भी आप फाइंड आउट करके चुके सी। पिछे देखियो डिमेंशनल एनालिसिस के मैंने यदा डिमेंशनल फॉर्मूला तो कराया होया m0L_T-2। ओके जी। नैक्सट जिमें अपने स्पीड एंड वेलोसिटी दियाँ टाइप्स कीतियां सी, एवं आप करांगे एसलरेशन दियाँ टाइप्स। एदियाँ भी 4 टाइप्स ही ने। जिमें ओदियाँ सी यूनीफॉर्म दे विच मैं तुहानूं की दस्सिया सी भी जो इक्वल इंटरवल होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज यूनीफॉर्म। नॉन यूनीफॉर्म में तुहानूं 3 दस्सियां सी भी जे इक्वल इंटरवल होया अपने इक्वल वेलोसिटी हुई अनइक्वल टाइम हो सकता, या फिर अनइक्वल वेलोसिटी हुई इक्वल टाइम हो सकता है, या फिर अनइक्वल हो सकता है। अनइक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज नॉन यूनीफॉर्म और वेरीएबल। तुसी लिख सकते हो इट कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। है ना जी। तो नॉन तो मैं तुहानूं दस के चुकी सी भी टाइम दे विद रिस्पैक्ट वेलोसिटी आ गया, मतलब सेम प्रपोर्शन रहिंदा होवे। जिवें इधर मैंने लिख लिया 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इधर मैंने लिख लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर, 20 मीटर पर सेकेंड स्केयर, 30 मीटर पर सेकेंड स्केयर। है ना। तो 1 मिनट के 10 कवर कर दे, तो 2 मिनट के 20 कवर करनी चाहिए। मतलब प्रपोर्शन सेम रहना चाहिए, 10 का डिफरेंस रहना चाहिए, तो वो यूनीफॉर्म है। जे अपने को नॉन यूनीफॉर्म कदों होगा जो इक्वल वेलोसिटी के अनइक्वल इंटरवल हो, कुछ डिफरेंस पै रहा हो, प्रपोर्शन सेम ना रहिंदा हो। ये मैं तुहानूं स्पीड वेलोसिटी के चंगी तरह समझाया होया, हुण तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुहानूं। इक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते इट कवर्स अनइक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते हैं इट कवर्स अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। एवरेज तो तुहानूं पता ही है, एवरेज की हुंदा है टोटल वेलोसिटी किन्ने टाइम दे विच, जिन्ने भी टाइम दे विच कर रही है वेलोसिटी टोटल लैनी है। टोटल मतलब प्लस करांगे आपां, उहनूं आपां बोलांगे जिवें इनीशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इहनूं बोलदे ने एवरेज। ਇਹਦੇ ਲਈ कॉमन टाइम ਹੁੰਦਾ अपने को, याद रखो कोई टाइम फिक्स नहीं ਹੁੰਦਾ। जिन्ने टाइम के उपर वो अपनी जी वेलोसिटी कवर कर लूगा उन्होंने एवरेज बोल देंगे। बट इंसटंटेनियस दे विच अपने को पर्टिकुलर टाइम ਹੁੰਦਾ। देखो सारिया डेफिनेशनस पिछलियाँ ही नहीं गियाँ, बस तुसी यही याद रखना स्पीड दे विच अपने को डिस्टेंस होनी है, डिस्टेंस इन अ टाइम, वेलोसिटी दे विच डिसप्लेसमेंट इन अ टाइम एंड एसलरेशन दे विच वेलोसिटी इन अ टाइम। टाइप्स सब कुछ उवें है। ਇਹਦੀਆਂ 2 टाइप्स देखो, एक होर नेगियां 2 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ करांगे। 2 टाइप, एक पॉजिटिव
ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 9th-10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सलरेशन का मतलब की है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, जो जी वेलोसिटी है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम कॉल्ड पॉजिटिव एक्सलरेशन। नैगेटिव एक्सलरेशन का मतलब कि मैं एग्जाम्पल दिनी तो, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद द टाइम कॉल्ड नैगेटिव एक्सलरेशन। तो यदा मतलब की है, देखो ਜਦੋਂ भी किसी पैसेंजर ਨੂੰ बस स्टॉप पर उतारना होंदा है, दैन जी बस होंदी है वो स्लो हो जाती है। जो पैसेंजर ਨੂੰ बस स्टॉप पर उतार देंदी है, दैन फिर स्पीड वो की हो जाती है इनक्रीज़, वो वेलोसिटी की हो जाती है इनक्रीज़ इन अ गिवन टाइम इज़ नोन एज पॉजिटिव एक्सलरेशन। भी मीनस वैन बस लीव्स आ बस स्टॉप, मतलब बस स्टॉप में छड्डदी है, जो किसी पैसेंजर को छड्डदी है या फिर बस स्टॉप तो चली जाती है, दैन उसकी स्पीड की होंगी इनक्रीज़ होंगी है, वेलोसिटी की होंगी इनक्रीज़ इन अ गिवन टाइम, इन्हों पॉजिटिव एक्सलरेशन बोलते हैं। नैगेटिव एक्सलरेशन का मतलब कि इनू डी रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर डी एक्सलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सलरेशन। तो की है, मान लो अपने कोल जो बस स्लो डाउन हो जाती है ऑन अप्रोचिंग अ बस स्टॉप, देखो बस स्टॉप में अप्रोच करते जो बस स्टॉप पर पहुँचते तो स्पीड की हो जाती है स्लो, कदे वो बैक जाती है कदे वो फॉरवर्ड जाती है अपनी पोजीशन लैन के लिए, उन्होंने आप बोलते हैं रिटार्डेशन। यदि एक्सलरेशन की होगी नैगेटिव, क्योंकि वो स्लो डाउन हो जाती है अपनी पोजीशन लैन के लिए, कदे अगे जाती है फिर पिछे आ जाती, अगे जाती है फिर पिछे आ जाती है, उन्होंने आप बोलते हैं नैगेटिव एक्सलरेशन। ठीक है जी, ये तो सी पॉजिटिव एंड नैगेटिव एक्सलरेशन। हुण मैं तुहानूं एक न्यूमैरिकल करवानी है एक्सलरेशन नूं फाइंड आउट करना, तो चंगी तरह समझ आ जाना। देखो अपने कोल न्यूमैरिकल दी स्टेटमेंट है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square। ठीक है, ये अपने को पोजीशन है, मतलब कि डिस्टेंस, वेयर a is equal to 8.5 मीटर, b is equal to 2.5 मीटर per second square, and time is measured in seconds। In seconds, what is the velocity at t is equal to 0 seconds and t is equal to 2 seconds, what is the average velocity? एवरेज वेलोसिटी भी कढ़नी है, सिंपल वेलोसिटी भी कढ़नी है, बिटवीन t is equal to 2 seconds and 4 seconds। ओके जी, चलो अपने वेलोसिटी कढ़नी है t, अपन पर्टिकुलर टाइम दिता पे 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, पर्टिकुलर इंस्टेंट दिता पे, तो आप की करांगे, आप करांगे सब तो पहले तो अपन एक्स की पोजीशन दी पे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ये तो पहले वेलोसिटी कढ़ लाँगे, वेलोसिटी किमें कढ़ांगे,
v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं ना आप। चेंज इन डिस्टेंस मतलब कि डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस मतलब पोजीशन। डी एक्स अपॉन डी टी तुसी फॉर्मूला लगाओगे, डी एक्स अपॉन डी टी मतलब डेरीवेटिव मैं तुहानूं करवा के चुकी हाँ, उहदे विच एक्स की वैल्यू पुट कर दो, फिर अलग अलग लिख लो डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी टी स्केयर अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी कॉन्सटेंट का डेरीवेटिव की होंदा है 0 एंड डेरीवेटिव बी बाहर कट लो क्योंकि कॉन्सटेंट ही है, तो टी स्केयर का की आऊगा डेरीवेटिव तुहानूं मैं सिखाया होया है भी जिहड़ी पावर है वो अगे आ जाती है, एक पावर घट जाती है 2 - 1 क्योंकि टी के विद रिस्पैक्ट लै रहे हैं, टी का डेरीवेटिव लै रहे हैं, तो की आ गया 2bt। अपने को सिंपल b की वैल्यू आ गई, v वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई अपने को सिंपल 2bt। हुण आपां नहीं कढ़ना एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पहले तो t इज इक्वल टू 0 देखिया उन्हें, तो t की वैल्यू 0 पुट करो तो अपने को 2b 0 कितना आ गया 0। जो अपने एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से कढ़ना है तो तुसी 2 सेकेंड पुट कर दो, 2 वैल्यू पुट कर दी, दैन कितनी आ गई 4b। ठीक है, एक अपनी कढ़नी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होंदा चेंज इन डिसप्लेसमेंट, मीनस ਇਹਦਾ फॉर्मूला होंदा x2 - x1 अपॉन t2 - t1। तो x2 - x1 कितना है x, हाँ जी, तो ये पहले आप करेंगे, आपको दिता हुआ एवरेज वेलोसिटी कढ़न के लिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, जी तुहानूं x की वैल्यू दी हुई है ना ये पुट करो। पहले तुसी x1 वैल्यू कढ़न के लिए t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करो, a प्लस b इंटू 2 का स्केयर कितना आ गया 4, मतलब पहली इक्वेशन बन गई अपने को a प्लस 4b। फिर x2 कितना अपने को टाइम 4 सेकेंड, तो अपने को a प्लस b 4 का स्केयर कितना आ गया 16, मतलब a प्लस 16b आ गया। टाइम की अपने को पहला है t2 है 4 सेकेंड, दिस वन इज़ 4 सेकेंड क्योंकि ये ही पता करनी है, दिस वन इज़ t2 एंड दिस वन इज़ t1। वैल्यूज पुट कर दो, x2 की वैल्यू दिस वन x1 x2 टाइम t 4 सेकेंड थे माइनस a प्लस 4b इज अपॉन कितना आ गया 4 - 2 क्योंकि t2 - t1 है, a प्लस 16b माइनस a - 4b अपॉन 2, तो a नाल a घट गया, कितना आ गया 12b/2, तो अपने को कितनी वैल्यू आ गई 6b आ गई अपने को एवरेज वेलोसिटी। हुण अपन दी हुई है b की वैल्यू 2.5 दी हुई सी ना, कॉन्सटेंट की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू अपन दी हुई है 2.5 पुट करके अपने को आंसर कितना आ गई एवरेज वेलोसिटी 15.0 मीटर पर सेकेंड। तुसी एवें इहदे न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लीयर होया। ये एक्सेलरेशन का टॉपिक है। एक्सेलरेशन तुहानूं पता होना चाहिए कि है, मैं दस के भी चुकी है, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है जी, वैक्टर क्वांटिटी है, टाइप्स दसदियाँ, न्यूमेरिकल दसदा। इस तरह के न्यूमेरिकल तुसी अपने मैं जिहड़ा भी तुसी बुक प्रैफर कर रहे हो है ना, लै रहे हो, उहदे विच तुसी देख सकते होगे, दैन उहदे नाल तुहाडी रिविजन हो जानी है एक्सेलरेशन टॉपिक की, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं फिजिक्स दे विच, तो न्यूमेरिकल्स नूं तुसी स्किप नहीं कर सकते। हाँ जी, अगली अपनी लास्ट टॉपिक रह चुके हैं 2A का, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। केड़ा टॉपिक है काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो देखो 9 10 के विच तुसी काइनेमेटिक इक्वेशंस कीतियां होईयां ने 3, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो अगलियां कीतियां होईयां ने जिमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्केयर, v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as कीतियां होईयां ने ना, उन्होंने अपने ड्राइव करना है। चलो पहले तो मैं तुहानूं इक्वेशंस बोलदी हां किहड़ियां अपने कोल इक्वेशंस हुंदियां सी। लिखो, पहली इक्वेशन हुंदी सी v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड होंगी सी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्केयर,
थर्ड हुंदी सी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशनस आप पढ़ते सी। एक चौथी इक्वेशन भी ये आप पढ़ांगे और चौथी इक्वेशन भी मैं तुहानूं ड्राइव करूँगी एस nth मतलब डिस्टेंस जिहड़ी हैगी वो nth सैकेंड दे विच u प्लस a/2 2n माइनस 1 आती है। ये भी तुसीं एक इक्वेशन ही याद करनी है ना। चार इक्वेशनस नूं आपां हुण करदे आ ड्राइव। ठीक है जी, चलो पहली इक्वेशन है, देखो पहला तुसीं मैं तुहानूं डायग्राम बनानी है भी जिहड़ी आपां यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन है अपने कोल जिहड़ी एसलरेशन हुई यूनीफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हुई। आपां इक्वेशनस ड्राइव करते हैं फॉर यूनीफॉर्मली एसलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप करते एक स्ट्रेट लाइन ले लें। दिस इज़ ओरिजन एंड ए एक्स एक्सिस है अपने को, एक्स एक्सिस ले लो, वाई जेड जो भी ला सकते हो। स्ट्रेट लाइन लैनी है, आप ले लें भी एक जी इत्थे बॉडी है वो पहला वो जी इनीशियल वेलोसिटी सी, जी इनीशियल वेलोसिटी सी वो यू सी तो एट टाइम किन्ने थे 0 सेकेंड थे। ठीक है, फिर वो जी बॉडी है वो मूव करती हुई इत्थे चली गई, दैन वो जी वेलोसिटी होगी फाइनल v होगी एंड टाइम कितना हो गया t सेकेंड। अपन नहीं पता उन्होंने कितना टाइम लग गया, दैन अपने ला लिया t सेकेंड। दिस इज़ t सेकेंड। ठीक है, ts ये ना समझो 0 सेकेंड। तो वो पोजीशन पहली पोजीशन कितनी सी अपन ले लें x0, फाइनल कितनी है x। ठीक है, तुम s0 s भी ला सकते हो, कुछ भी ला सकते हो। पोजीशन ला ली x0 x या फिर x1 x2 कुछ भी ला सकते हो। ठीक है जी, चलो तो आप कह सकते हैं भी जो x0 है जी पोजीशन ऑब्जैक्ट की एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ते है, एक्स पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू t ते है, कुछ भी टाइम t हो सकता जिन्ना भी टाइम लगे उन्होंने है ना। u हैगी वो इनीशियल वेलोसिटी, v हैगी वो फाइनल वेलोसिटी। चलो पहली एक इक्वेशन आप ड्राइव करांगे। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इनू आप ड्राइव करते हैं किमें करांगे। तुसीं इहदा पॉइंट बनाओगे वेलोसिटी आफ्टर अ सर्टेन टाइम, क्योंकि ये किहदा कंसैप्ट आ रहा है टाइम तो वेलोसिटी का आ रहा है। सर्टेन टाइम कुछ टाइम बाद अपने वेलोसिटी कढ़नी है, तो आप की लिखांगे अपने कोल फॉर्मूला हुंदा है एसलरेशन का, की हुंदा है चेंज इन वेलोसिटी, मैं करवा के चुकी हूँ हुणी, अपॉन टाइम है ना। एसलरेशन आपां ए लैने आ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनीशियल, फाइनल होती है v, इनीशियल है u, अपॉन टाइम, टाइम कितना लगी आ फाइनल टाइम t है, इनीशियल कितना 0, मतलब a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t आ गया। मतलब a t आ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई v माइनस यू, मतलब a t इज इक्वल टू a t इधर माइनस का u है इधर प्लस हो गया आ गया। दैन अपने को फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होगी u प्लस ए टी, जमा सौखा है पहली इक्वेशन ड्राइव। हुण आप सैकेंड इक्वेशन करते हैं। सैकेंड इक्वेशन की है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही है। तो आप ही लिख लेने डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना एस अपने को डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम। हुण अपने डिस्टेंस कढ़नी है, प्रूवड पहली इक्वेशन तो अपनी प्रूवड होगी है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूवड। दूजी कढ़नी है अपने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, इनू आप प्रूव करते हैं। किमें करांगे देखो ये आप फॉर्मूला लिख लाँगे, आपको पता v एवरेज का फॉर्मूला होंदा है टोटल डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि आप ना डिस्टेंस कढ़नी है तो डिस्टेंस वाला कुछ लेना पऊगा अपन। ठीक है, ये अपनी वेलोसिटी कढ़नी सी तो अपने एसलरेशन का फॉर्मूला ले लिया, तो अपने को डिस्प्लेस का फॉर्मूला की होंदा फाइनल, फाइनल कितनी मैंने ली है एक्स, इनीशियल कितने ली है एक्स नॉट, पोजीशन ही है अपने को डिस्प्लेसमेंट सिंपल अपॉन टाइम टी माइनस 0। तो वी एवरेज अपने को आ गया, वी एवरेज
टी माइनस 0 तो टी ही होंगे, टी इधर मल्टीप्लाई हो गया एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। या फिर अपने कोल की आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी आ गया। वी एवरेज अपने कोल की आ गया सिंपल एक्स माइनस एक्स नॉट वी एवरेज इंटू टाइम आ गया। तो अपन पता वी एवरेज का फॉर्मूला की होंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज के विच आप प्लस करते हैं इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, यही करते हैं एवरेज वेलोसिटी के विच। तो अपन पता है एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वी है अपॉन 2, आ फॉर्मूला होंगे अपने को एवरेज वेलोसिटी का। आप ये पुट कर सकते हैं, पुट करो तो एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये आ गया अपने को वी एवरेज, अपने को फॉर्मूला आ गया एक्स माइनस एक्स टू, ये आ गया अपने को वी नॉट, हाँ जी ये आ गया। हुण आपां नूं वी तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि वी तो अपने को है ही नहीं फॉर्मूले च, तो वी नूं भी रिड्यूस करो। आपां नूं पता वी की पहली इक्वेशन यू प्लस ए टी है, पुट कर दो एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, मीनस एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि टी जोड़ा है वो दोनों नाल मल्टीप्लाई हो रहा, कल्ले एक नाल ना कर दो, 2u आ गया अपॉन 2u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2, मीनस एक्स माइनस एक्स नॉट हुण अलग अलग कर लो, 2 नूं अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी नूं पहले तो 2 नीचे लगा लो, ये भी ए टी स्केयर बाय 2 आ गया, 2 नाल 2 ਇਹਦਾ कैंसल हो गया। तो अपने को आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सिंपल एक्स माइनस एक्स नॉट की है डिस्टेंस ही है, इनू आप एस लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। दूसरी भी प्रूवड होगी अपने को, जमा सौखी है। हुण अपनी रहेगी लास्ट, मतलब थर्ड लास्ट तो अपनी एसेंथ वाली होगी। लास्ट अपने को की है अपने कढ़नी है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये टाइम तो आ ही नहीं रहा, ये वेलोसिटी तो डिस्टेंस आ रही है, तो इनू आप लिखांगे वेलोसिटी एट आ सर्टेन पोजीशन, ठीक है जी। तो यदा फॉर्मूला की लगावे अपन पता v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होंगे, या फिर v माइनस यू इज इक्वल टू की होंगे ए टी। आप एक फॉर्मूला होर कढ़ के चुके हैं, की कढ़ के चुके हैं भी जेड़ा अपने कोल हाँ जी आप कढ़ के चुके हैं भी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिसप्लेसमेंट दे हुंदा है। आप कढ़ के चुके हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू कि हुंदा है डिसप्लेसमेंट दे हुंदा है। आप करके चुके हैं एवरेज वेलोसिटी अपन पता v प्लस यू बाई 2 होंगे, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, चाहे u प्लस v लिख लो क्योंकि प्लस दे विच ही है, इनटू टाइम इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। आप करके चुके हैं हुणी, तो अपने कोल की आ गया v आ 2 इधर डिवाइड हो रहा है, u इज इक्वल टू की आ गया t इधर की हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर की हो जाऊगा डिवाइड, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर की हो जाऊगा मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है जी। तो तुसी की करोगे इन्होंने दोनों इक्वेशनस नूं की कर दोगे मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ना ये डेरिवेशन है सिंपल, तुसी इनू लैफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट हैंड साइड दे नाल मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अपने को आ कट गया। तो अपन नूं पता a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्मूला होंदा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होंदा है अपने को फॉर्मूला। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। अपन नूं पता सिंपल पोजीशन है, इनू आप लिख सकते हैं एस। तो अपने को थर्ड इक्वेशन भी प्रूवड होगी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। समझ आ गया? एवें तुसी फाइंड आउट कर सकते हो अपने को सिंपल तीनों इक्वेशनस। हाँ जी फोर्थ इक्वेशन अपने को आ गई, वो अपने को फॉर्मूला की आ रहा सी एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1 कढ़ना अपन,
तो आप लिखांगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। है ना। तो आप मान लो अपने को एक स्ट्रेट लाइन है, इत्थे अपने को इनीशियल t इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक आप t इज इक्वल टू n, क्योंकि अपने को ना nth सेकेंड दे विच कढ़ना है, तो ये विचाले वाला टाइम Tn-1 होगा, है ना। तो की है अपने को जी एनी डिस्टेंस कवर करूगी बॉडी, वो तो Sn-1 है। जी इनीशियल टाइम तो इत्थे तक करूगी वो Sn है। जी ये कवर करूगी वो की होगी Snth होगी, जी आ वाला टाइम आ जाऊगा वो ये कवर करूगी Snth। अपने Snth कढ़ना है, किवें कढ़ांगे देखो, आपको पता है S इज इक्वल टू की होंदा T टाइम ते ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। T टाइम ते अपने को आ गया, है ना। या फिर T टाइम ते अपने को की वैल्यू अपने को Snth, मतलब T की वैल्यू अपने को n है, मतलब Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर आ गया। हुण अपन एक T, क्योंकि ये पता करना है Sn-1 जो कढ़ना है तो T की वैल्यू n-1 पुट कर दो, n-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर आ गया, है ना। जो an-1 का स्क्वायर आ गया, अपन ये वाली डिस्टेंस पता करनी है Snth। किवें कढ़ोगे, जोड़ा अपने को फाइनल है दिस वन Snth, वो की घटा दोगे Sn-1 घटा दोगे, Sn प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर, ठीक है जी। हुण तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे सिंपल, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ